साथ मैं हूं अनुया यादव। 12वीं के नतीजे तो आ गए, लेकिन अब छात्रों का असली इम्तिहान शुरू हुआ है और इसके आगे अब वो क्या करें, ये छात्रों की असल चुनौती है। ऐसे में कई तरह के कंफ्यूजन्स भी आपको होते होंगे और इन्हीं तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए खास पेशकश लेके आए हैं कि आप अपना करियर कहाँ बनाएं। हमारे साथ करियर काउंसलर्स मौजूद होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बारहवीं के बाद अब आगे क्या? कैसे तय करें करियर की दिशा? सीबीएसई ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इन नतीजों से किसी को खुशी मिली तो किसी को गम। नोएडा की रक्षा गोपाल ने तो तमाम छात्रों को पीछे छोड़ते हुए 99.6% अंक हासिल किए। करीब 82% छात्र पास हुए तो करीब 10,091 बच्चों ने 95 से 100% के अंक हासिल किए हैं। जिन छात्रों को मन मुताबिक नंबर हासिल हुए उन्हें तो उनकी पसंद के कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जिन्हें कम नंबर मिले उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में उनके लिए भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी दिलचस्पी किस में है और उसी के अनुसार आप कोर्स का चुनाव करें। मेडिकल के छात्र नीट के जरिए डॉक्टर बनने के सपने के करीब जा सकते हैं। उन्हें नीट की परीक्षा देनी होगी। वहीं इंजीनियरिंग के सपने बुनने वाले छात्र अगर आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जेईई की परीक्षा देनी होगी। वहीं AIEEE के जरिए वो बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे पॉपुलर है CA, जिसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट आयोजित करती है। वहीं CS का सपना देखने वालों के लिए ICSI एंट्रेंस टेस्ट कराता है, जिसे पास कर वो CS बन सकते हैं। आर्ट्स की पढ़ाई करने वालों के लिए भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। होटल मैनेजमेंट, लॉ, पत्रकारिता जैसे विषयों को आप चुन सकते हैं। लेकिन परेशानी उन छात्रों के लिए बढ़ जाती है जिनके नंबर उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं आए हैं। ऐसे छात्रों को आज हम ऐसे कई ऑप्शंस बताने जा रहे हैं जिन्हें वो चुन सकते हैं। यानी सबकी परेशानी का हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन। तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ मेरे साथ इंडिया की टॉपर रक्षा भी मौजूद है। रक्षा से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा वो महसूस कर रही हैं। ये तो बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाली हैं और कुछ उनकी खास टिप जो वो हमारे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं देश भर में उनको देना चाहेंगे। आप भी अपने सवाल हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम फेसबुक लाइव भी हैं। मेरे साथ परवीन मल्होत्रा साहब हैं, डायरेक्टर है करियर गाइडेंस इंडिया के। साथ ही साथ आर श्रीनिवासन है, को फाउंडर है करियर लॉन्चर एजुकेशन लिमिटेड के। और रक्षा जो CBSE टॉपर है वो भी हमारे साथ है। एक्सपर्ट्स के साथ पास जाऊँ उससे पहले रक्षा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल आपसे पूछे होंगे, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या करेंगी आके, लेकिन इन सबसे अलग मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में आपने सोचा था कि आप CBSE टॉपर बनेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया टॉपर बनूंगी। थोड़ा एकदम शॉक सा था जब मैंने रिजल्ट्स पहली बार देखे थे, तो एकदम अनबिलीवेबल सा था। मेरे हाथ एकदम शेक कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और थोड़ा वो फीलिंग सिंक होने में काफ़ी टाइम लगा। इतनी बार इंटरव्यूज़ देके बोला कि हाँ ऑल इंडिया टॉपर हूँ, उसी के बाद ऐसे समझ आया कि ऑल इंडिया टॉपर हूँ मैं। और आप जब ऑल इंडिया टॉपर बनी है तो अब आपको भी पता है कि आपको यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने फ़ोन किया। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? एकदम अगेन शॉक, मैं एकदम सरप्राइज हो गई क्योंकि अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जब उन्होंने कॉल किया मुझे पता नहीं था कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ। इनफैक्ट मुझे उन्हीं से पता, उनका जब कॉल आया उसी के बाद मुझे पता चला कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ। तो उन्हीं ने इनफैक्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट को कर रहे थे और एकदम एक अनबिलीवेबल सा मोमेंट था। आई थॉट कि पता नहीं, मुझे एकदम रियल नहीं लग रहा था एंड एकदम डिफरेंट। आई एम रियली ग्लैड, आई फील रियली प्राउड कि ऐसा उन्होंने मुझे कॉल किया और कंग्रेचुलेट किया सबको।
चलिए, आपसे आगे भी बात जारी रखेंगे, लेकिन मिस मल्होत्रा, देखा जाए तो जितनी उत्साहित, जितनी खुश यहाँ पर रक्षा दिख रही हैं, वो उनके जवाबों में भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो शायद उस टॉप 90 to 95 की कैटेगरी में आज नहीं है, सबसे पहला मैसेज आप उनको क्या देंगे? मैं जी, सबसे पहला मैसेज मैं उनको ये दूंगी कि आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आए, वो 99 और 99 पॉइंट whatever, तो फिर तो आप वही करेंगे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू। या आपने एक सोच के रखा था कि मुझे ये करना है और LSR में जाना है, SRCC में जाना है, IIT में जाना है, whatever, पर अगर आपके वो नहीं आए, then it forces you to think out of the box, है ना? And then when you think out of the box, तब आपकी आंखें खुलती है कि मैं ये कर सकती हूँ जो मेरा दिल कहता था, जो दुनिया नहीं लेकिन मेरा दिल कहता है और क्या चाहता है, और तब फिर बहुत मैजिक होता है और आपके दरवाजे खुल जाते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन, पिछले 5 से 7 साल में या 10 साल में हमने देखा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 90s में जो बच्चे आते हैं उनकी लिस्ट धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ एग्जाम और दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ लाइफ? अभी बहुत सारे इम्तिहान देने बाकी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सबके सामने हैं जो शायद स्कूल लेवल पर ड्रॉप आउट हुए हैं। मार्क ज़करबर्ग जैसे बड़े बड़े लोग हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं यहाँ पर, जिन्होंने आगे जीवन में बहुत कुछ ऐसा बड़ा हासिल किया है जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा जब वो स्टूडेंट लाइफ में होंगे। जी हाँ, सही बात है कि जैसे प्रवीण जी बता रही थी कि जब मार्क्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, सो हम मोस्टली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज एज अ सोसाइटी वी इन इंडिया क्रिएट एनॉर्मस एक्सपेक्टेशंस। इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं। असलियत में एज यू राइटली सेड, द ज़ुकरबर्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, if you have passion and if you love something, kindly go and chase it and you'll be able to do. Don't worry about अपने expectations, दुनिया के expectations अपने कंधों पे बोझ बना के मत जाइएगा। and 98% हो या 88% हो या 78% हो, अगर आप जिसको लव करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जो करने में आपको मज़ा आता है, वो करें तो आप अपनी जगह तो दुनिया में बना ही लेंगे। I think this is very basic that we should, or I feel is very important to convey to youngsters. बिल्कुल। मिस मल्होत्रा, अगर देखा जाए यहाँ पर तो जब साइंस कोई स्टूडेंट ऑप्शन चुनता है, जब वो 11वीं में एडमिशन यहाँ पर लेता है, तो उसके पास इंजीनियर बनने का एक सपना होता है, एक डॉक्टर बनने का सपना होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो थोड़े बहुत मायूस भी हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन उनके लिए आगे करियर के क्या क्या और ऑप्शंस हैं, अगर आप बताना चाहें? अगर मैं कहूँ कि टॉप 5 कोर्सेज के तौर पर अगर उसे देखा जाए तो इसका जवाब मैं 2 पार्ट हिस्सों में दूंगी जी। एक तो है कि इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन आर नॉट द ओनली ऑप्शंस। आप विद इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकती हैं या कर सकते हैं। मेडिसिन में MBBS इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। हमारे और सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, फ्रॉम आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी वगैरह, प्लस जो हमारे पैरामेडिकल ऑप्शंस हैं, सम ऑफ दोज आर फैंटास्टिक ऑप्शंस। बहुत एक्यूट शॉर्टेज है इन लोगों की, वेदर इट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट, हाईटेक इक्विपमेंट, उसको ऑपरेट करने वाले जो लोग चाहिए, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हॉस्पिटल मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लिनिकल रिसर्चर्स, एंड देन रिसर्च विद इन रिलेटेड एरियाज ऑफ मेडिसिन लाइक फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो कितनी सारी चीज़ें हैं विच आर लिंक्ड टू द मेडिकल फील्ड। तो एक तो हुआ मेडिकल की बात, इसी तरह टेक्नोलॉजी की बात। हर चीज़ हमारा मिडिल क्लास मेंटालिटी है, डिग्री चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन में भी डिग्री चाहिए, एनिमेशन में भी हमें डिग्री चाहिए। अ डिग्री इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अ प्रोफेशन और अ करियर। यू कुड जस्ट एज वेल हैव लर्नड ऑन द जॉब और ऑन योर सेल्फ। मैं एक करियर काउंसलर अपने आप से सीख के बनी, आई हैव नॉट डन एनी कोर्स, थैंक गॉड, so this is how, but we have this great abiding faith in degrees and this thing, certifications. आने वाले दिनों में
कहते हैं कि 65% ऑफ द जॉब्स दैट ये जो क्लास 12 के आज निकले हैं पास आउट्स, वो जो करियर्स में जाएंगे वो करियर्स हैव नॉट इवन बीन इन्वेंटेड येट। अब इन्वेंट ही नहीं हुए तो उनके तो नाम कहाँ से पता होगा। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, यो साइंस स्टूडेंट को एक एडवांटेज होता है। साइंस स्टूडेंट में लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, ऑफ कोर्स, एंड द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। तो ये जो 4 एबिलिटीज को लेकर एक साइंस स्टूडेंट एंकर बनेगा, एक्टर बनेगा, इवेंट मैनेजर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ही विल एक्सेल। बिल्कुल। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए, और जैसा कि मैम ने यहाँ पर कहा कि समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक्चुअल टैलेंट क्या है यहाँ पर, और वो कौन सी चीज़ है जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत ज़िंदगी आपके पास है और बहुत सारे इम्तिहान भी आपको यहाँ पर देने होंगे। अहमदाबाद से एक व्यूअर हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है हमसे, चलिए उनका सवाल सुन लेते हैं पहले। I am a student studying in Ahmedabad. I want to pursue a career which is known as criminal psychology. So can I know where I can pursue this? I will tell you where you can pursue this. जी मैम। पहले तो आप क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आप साइकोलॉजी पढ़ें। आप डू योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, डू योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी, देन परहैप्स पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद डिप्लोमा, अगर उस वक्त भी आपको लगता है कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है एंड आप उसमें जाना चाहती हैं, तो वो उस वक्त करेंगे। आपको अगर साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। पीएचडी तो कहीं नहीं गई, मे बी इवन पोस्ट डॉक। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू स्टडी अप टू पीएचडी लेवल इफ नॉट बियॉन्ड, एंड एट दैट point you could be looking at criminal psychology, but you begin just now with any bachelor's in psychology. It could be a BA psychology, it could be a BSc psychology. एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर श्रीनिवासन और साथ ही साथ परवीन मैम आपको यहाँ पर बता रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर रक्षा के पास चले थे। रक्षा, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको इतना टेलीविज़न पर देख रहे होंगे, आपकी मार्कशीट सबके सामने ओपन में है, वो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे आपसे ज़रूर जलन यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को और साथ ही साथ उन बच्चों को, बच्चे जो जलन महसूस कर रहे हैं और पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऐसे मार्क्स नहीं आए? देखिए, अगर टॉप करना बस एक चांस था, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, बट ऐसा डेफिनेटली अगर मुझे इससे कम आए होते, मुझे पता है, मैं ऐसी हूँ कि मुझे बुरा नहीं लग रहा होता। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि मार्क्स नहीं आए तो प्लीज़ सैड होने की ज़रूरत नहीं, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे तो वो लोग वहाँ पे तो सब कुछ अचीव कर ही सकते हैं। और पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, जस्ट सपोर्ट देम, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप भी अपने बच्चों को एकदम सपोर्ट करें और इनकरेज करें इस टाइम पे। श्रीनी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर रक्षा ने ये कही है कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें। तो ये मैसेज है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी जो छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। कोई टिप आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि कैसे छोटी उम्र से ही वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करें एक अच्छे भविष्य के लिए? परवीन जी एक बात कही थी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो असलियत में दुनिया किसे ढूंढ रही है? दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पीपल हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाउ विल यू एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स? सो और एक भी बात हो रही थी कि वी डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू मेक मिस्टेक्स। एंड मिस्टेक्स होता कब है? मिस्टेक्स तभी होती हैं जब आप बाउंड्रीज को पुश करते हैं। जो नई चीज़ करना चाहते हैं, नया चीज़ कभी नहीं किया हो, जब पुश करेंगे तब मिस्टेक्स होती हैं। सो इफ़ वी एनकरेज आवर चिल्ड्रन to just go and explore, do new things, 3 things will happen. Number 1, and these 3 things are very, very important. Number 1 is learning. Only when they push the boundaries, when they experience new things, learning would happen. Number 2, we need to encourage children to make mistakes. When will the mistakes happen? They have the courage to do some things that they've never done before.
So second most important thing is to inculcate the courage to make mistakes. And third most important thing, once they learn and they try to make mistakes or they try to push the boundaries, they'll make mistakes. But whatever they succeed or they fail, if they can carry humanely and with a lot of humility, they will not threaten anybody. So हमको ये कोशिश करना चाहिए कि बचपन से ही जितना एक्सपोजर दे सकें बच्चों को. एक्सपोजर, इसका मतलब एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है. बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डालिए, उनकी पसंद की चीज़ें उनके लिए कीजिए. ये उनकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करने में मदद करेगा. मेरे साथ मुंबई से भी एक व्यूअर हैं, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं. पूछिए. मैं आकांक्षा नीलेवार 12th के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए वो पता नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो? Embryologist. श्रीवी, would you like to answer? Okay, Parveen ma'am, you're feeling it out to me. Okay. Ideally आपको मेडिसिन करना चाहिए. एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनना है तो एटलीस्ट एन MBBS डिग्री वुड टेक यू फॉरवर्ड. लेकिन इन केस नहीं हुआ तो what you should do is take admission into microbiology or biochemistry or biomedicine, and then at the higher, आप MSc कर लेंगी इस सब्जेक्ट में, then you can move into the medical side of embryology. So ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन the first option would be an MBBS to begin with. दिल्ली से भी एक व्यूअर हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं. इन्होंने भी 12वीं की परीक्षा दी है. पूछिए अपना सवाल. भार्गवी राव, और मुझे +2 में 86.5% स्कोर आया है. आई वांटेड टू नो कि BCom प्रोग्राम के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस इंडिया में कौन से हैं, और सिनेमेटोग्राफी डिप्लोमा कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? कितना एक तरफ BCom करना चाहती हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिल लगा हुआ है फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी में. आप कहाँ से हैं? आई डोंट नो. दिल्ली से है ना. सो देखिए, विद दीज मार्क्स अगर आप करना चाहती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई एम नॉट सो श्योर कि कोई नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस कॉलेज आपको मिल जाएगी. लेकिन आप एक बहुत उम्दा चीज़ कर सकती हैं, और वो ये है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है कॉल्ड नॉन कॉलेजिएट विमेंस बोर्ड, NCWB. तो आप नॉन कॉलेजिएट विमेंस बोर्ड में अगर ज्वाइन करती हैं तो क्या होगा कि जितने घंटे पढ़ाई होती है एक रेगुलर कॉलेज में, उतने ही घंटे आपको पढ़ाया जाएगा रेगुलर कॉलेज में. लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है या वीकेंड्स होते हैं तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ आप कर सकती हैं कि आप कोई कॉलेज का एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और रेस्ट ऑफ द वीक आप अपना सिनेमाटोग्राफी का कोर्स कर लें, तो यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू. बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर परवीन मैम आपको दे रही है. आप भी हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन रक्षा के पास अभी चले थे. रक्षा, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट डू यू थिंक द सक्सेस मंत्रा इज़? क्या किसी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्टडिंग को फॉलो करती हैं आप, या फिर किस तरह से पूरा बैलेंस करती हैं सब कुछ? बहुत सारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12वीं में आए हैं या जो 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वो ये बात ज़रूर आपसे जानना चाहते होंगे, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पर? See, for me, I would say one thing that worked for me was my focus. 12th में आके फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए होता है. सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में नहीं, लेकिन साइंस में, कॉमर्स में इतना सब कुछ पढ़ने के लिए होता है. फोकस की काफ़ी ज़रूरत है. एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अच्छा करें. एंड स्मार्ट स्टडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सब कुछ ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा. एकदम कि अच्छे से क्या इम्पॉर्टेंस, सब चीज़ देखना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बस साथ ही साथ सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है. यू नीड टू रिलैक्स, रेस्ट अ लिटिल बिट एज वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th. यू कांट कीप स्टडीइंग. परवीन मैम, बहुत अच्छी बात रक्षा ने यहाँ पर कही कि एक तो पहली चीज़ ये है कि वो शुरुआत से ही फोकस्ड रही है. दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये कि शी इज़ अ वेरी वेल रेड गर्ल, जिसने हमेशा अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और बहुत ही फ्रेंडली रही है वो एनवायरनमेंट से, सब चीज़ों को ध्यान से समझती रही हैं. मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि अब 12वीं के बाद हम किसी तरह के प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाएं या फिर हम अपनी पढ़ाई पूरी करें. आप उन्हें क्या सलाह देंगी?
वो ये क्वेश्चन तो आप आंसर करेंगी लेकिन क्योंकि आज मेरी बारी है तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले मेरे पास बहुत इस तरह से बच्चे आते हैं और मैं उनको पूछती हूँ कि आप पढ़ती हो, आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? नो। एक कोई किताब पढ़ी है। आपको लिखने का शौक है? तो कहते हैं हाँ। क्या लिखती हो? कविता। हाँ ना, क्रिएटिव कविता लिखती हो और जर्नलिस्टिक राइटिंग में आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल। हाँ, दिस इज रिपोर्टाज, यू हैव टू डिग, यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन। डू यू हैव अ क्यूरियस माइंड? खोज करना, बाल की खाल निकालना, वो है नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब नहीं है तो आप अपना कोई भी बैचलर्स डिग्री करें, ये क्वालिटीज को इनकलकेट करें अपने आप में, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, which will actually I'm not saying will, but may land you a job as of the kind that you have. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है बैचलर्स की और उसके बाद किसी तरह के आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकती है। श्रेणी, एक सवाल आपसे ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम थोड़े से यहाँ पर पेरेंट्स जो है उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ये बात समझते हैं कि ये जो बॉलीवुड या फिर ये जो टेलीविज़न की इंडस्ट्री है, ड्रामा की इंडस्ट्री है, ये काफ़ी मुश्किल है। जाहिर तौर पर कंपटीशन हर जगह पर है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ में एनरोल करना चाहते हैं या फिर ड्रामेटिक्स की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कुछ होगा कहने के लिए? जो हर इंस्टीट्यूशन इस एरिया में, फॉर एग्जांपल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, चिल्ड्रन फ्रॉम एज ऑफ 8 से ही इनका समर स्कूल होता है, समर वर्कशॉप्स होती हैं, और एंड काफ़ी थिएटर्स ग्रुप्स डू दिस फ्रॉम एज ऑफ 8. सो यू एनरोल इन द समर स्कूल. फर्स्ट समर स्कूल 1 होता है, उसके बेस पे देन समर स्कूल 2 होता है, और समर स्कूल 1 और 2 के बाद, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो जो अच्छे हैं उनको लेके दे गो इनटू संडे स्कूल. सो जहाँ भी हैं, जिस सिटी में भी हो आप, ट्राई टू फिगर आउट इफ देयर आर थिएटर ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस, जहाँ पे फ्रॉम एज ऑफ 8-9. सो इफ यू स्टार्ट अर्ली, द चिल्ड्रन विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इसमें करना भी है या कुछ फ्यूचर में नहीं करना है, या फिर एक इंटरेस्ट हॉबी के तौर पर है. एक सवाल हमारे पास आया है, रेवाड़ी से संतोष हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं. संतोष, गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो जी संतोष, अपना सवाल पूछिए. सुमित यादव नाम है जी. बताइए सुमित, माफ कीजिएगा, बताइए. मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इसमें जो ये ट्रेडिंग होती है ना शेयर मार्केट में, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ. हाँ, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या करते हैं आप? मैम अभी तो +2 की है मैम. अच्छा, अभी +2 किया है ना, तो आप कुछ भी बिजनेस या कॉमर्स रिलेटेड कोर्स आप बैचलर्स लेवल पर उसमें दाखिला ले लें, और उसके साथ साथ आप हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इनके छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स हैं जो आप जिसमें एनरोल करके आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. तो इससे आपका बहुत, बाय द टाइम आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं ना, तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कि क्या होता है. इसी तरह जिस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, AMFI. तो आप AMFI का भी सर्टिफिकेशन कर लें, तो उससे आपको म्यूचुअल फंड्स का भी नॉलेज हो जाएगा. तो इतना करने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. चाहे तो आप अगर एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल कर सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, या फिर आप MBA करके उसमें स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस करें और अपना स्टॉक मार्केट का नॉलेज साइड में गेन करते जाएं. सुमित बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, 12वीं से ही बहुत क्लियर है कि उसे बहुत सारे पैसे बनाने हैं. बिल्कुल, आपके चैनल देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल में ही बनाना शुरू कर देते हैं बहुत सारे पैसे. तो उम्मीद करते हैं सुमित आपको आपका जवाब यहाँ पर मिल गया होगा. लेकिन रक्षा,
आपसे बहुत सारे लोग समझना चाहते होंगे अब कि आप क्या करने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं सब लोगों को कि रक्षा एक पियानिस्ट हैं, पियानो बजाती है, 5 साल की उम्र से ये पियानो बजा रही हैं। तो रक्षा क्या करेंगी, कौन से कोर्स में एडमिशन लेंगी और क्या पियानो की प्रैक्टिस आगे भी जारी रखेंगी आप? डेफिनेटली मैं काफ़ी सारे, मैं एक पियानिस्ट हूँ और मैंने लैंग्वेजेस भी सीखे हैं और अब इनफैक्ट मैं अभी पॉलिटिकल साइंस करना चाहती हूँ, बट डेफिनेटली मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने पीछे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। इफ़ आई एम हियर टुडे इट इज़ बिकॉज आई एम लाइक दिस, आई हैव ऑल दीज थिंग्स विद मी। पियानो, इट हैज़ बीन अ स्ट्रेस बस्टर ऑल दिस टाइम, सो डेफिनेटली आई विल कैरी दिस फॉरवर्ड। जहाँ तक इन दोनों में करियर या किसी चीज़ की बात, लाइक पियानो में कुछ करियर की बात है, तो वो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में तो डेफिनेटली मैं बता नहीं सकती, बट अभी फिलहाल पॉलिटिकल साइंस एंड अगर और साथ में पियानो तो बिल्कुल एक पैशन की तरह चलता रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रवीण मैम, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रक्षा बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो उन्होंने बहुत छोटी उम्र से शुरू की थी, दैट वर्कड एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर हर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद बहुत सारे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मिस प्रवीण, और साथ ही साथ श्रीनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी जैसे आपको सलाह दी है, यहाँ पर मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने कैलिबर, अपने टैलेंट को आप यहाँ पर पहचाने, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ज़िंदगी में आने वाले दिनों में खुलेंगे और ज़रूर आप बहुत कुछ अच्छा भी करेंगे। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक जी बिजनेस की तरफ से, और हमारी इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।